नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने 1.5 घंटे का अपना बजट भाषण दिया और उस पर एक शेर ही याद आया, बड़ा नाम सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा नाम सुनते थे पहलू में दिल का, चीर के देखा तो कतरा एक खून ना निकला, चीर के देखा तो कतरा एक खून ना निकला। तो बजट की एनालिसिस करें तो उसमें कोई बड़ी पिक्चर, बड़ी हेडलाइन निकल कर नहीं आती, बड़ा आउट ऑफ बॉक्स कोई आइडिया नहीं है, कोई पॉपुलर किस्म की स्कीम नहीं है। जैसे पिछले साल इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई थी, उससे पहले के सालों में भी कुछ ना कुछ नया होता रहा था। इस बार बड़ा झिझकते हुए ऐसा लगता है निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। और बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि बजट आया और उसके साथ शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया, लोगों के लाखों करोड़ रुपए का नॉशनल नुकसान हो गया, क्योंकि इसमें एसटीटी जो एक तरह का टैक्स होता है, अगर आप शेयर खरीदते बेचते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते बेचते हैं, तो उस पर पहले 0.02% टैक्स लगता था, अब 0.05% टैक्स लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 0.03% टैक्स ही तो बढ़ाया, इसमें क्या बवाल मचाने की जरूरत है। लेकिन जितने वॉल्यूम में रोज शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, म्यूचुअल फंड की खरीद फरोख्त होती है, बाकी इक्विटीज की जो होती है ऊपर नीचे चीजें, वो तो वॉल्यूम में बड़ा सब्सटैंशियल अमाउंट हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कोशिश जरूर की गई है, आयात निर्यात को और सरल सुविधाजनक करने की कोशिश जरूर की गई है, और कार्गो हैंडलिंग के लिए 1 विंडो सिस्टम है, इंपोर्ट ड्यूटी कुछ चीजों पर घटाई गई है, कैंसर वाली दवाइयां सस्ती की गई हैं, शराब महंगी हो जाएगी जो देश में बनती है, सिगरेट महंगी हो जाएगी, बीड़ी सस्ती हो जाएगी, तंबाकू पदार्थ महंगे हो जाएंगे, लेकिन माइक्रोवेव है, ओवन है, वो सस्ते होंगे, जूता, चमड़े का सामान, कपड़े, ये सब सस्ते होंगे। इस तरह की कुछ सुविधाएं देने की कोशिश की गई है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कुछ कम नहीं किया गया है। दरअसल सबको प्रभावित इनडायरेक्ट टैक्स करता है। डायरेक्ट टैक्स यानी जो आप इनकम टैक्स देते हैं, जो आप जीएसटी देते हैं, जो आप इनकम टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स आता है जो आप जीएसटी के तहत देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी घटती बढ़ती है वो देते हैं, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट अगर एक गरीब आदमी खरीदे, वो भी उतना ही टैक्स देगा जितना अंबानी खरीदे। ये एक विसंगति है, इसको दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। पहले कहा गया था कि डायरेक्ट टैक्स हम कुछ घटाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे, या डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। अब दोनों ही टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर बजट कोई एक, जैसे कहते हैं कि एक थीम होती है, ऐसी कोई थीम नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बाया फार्मा के लिए 10,000 करोड़ 5 साल के लिए रखे गए हैं, लेकिन इसके अरुण जेटली कहा करते थे द डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो डिटेलिंग में जब आएगा तब पता लगेगा कि वाकई में इस साल कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। बहुत सारी चीजें जोड़कर कह दी जाती हैं, पिछले साल जो योजना थी उससे पिछले साल योजना थी, उसमें कुछ पैसा और जोड़ दिया और कह दिया कि पैसा बढ़ा दिया गया है। जैसे ट्रेन शुरू हुई है, जैसे दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, तो ये 2 ट्रेन हो गई। कायदे से तो एक ही ट्रेन हुई, लेकिन वो कागजों में 2 ट्रेन हो गई। तो ऐसी छोटी मोटी कारगुजारियां हर वित्त मंत्री करता रहा है, निर्मला सीतारमण भी करती रही है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने टैक्स में जो टैक्स चोरी करते हैं उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम ले आई है। जो देश से जो बाहर से पैसा कमा कर लाते हैं, छुपाते हैं, या जमीनें खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, वो बात छुपाते हैं, तो कहा गया है कि आप एक निश्चित रकम टैक्स की चुकाइए और जेल जाने से बचिए। तो ये एक एमनेस्टी स्कीम शुरू की गई है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना पैसा आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसका तो आंकलन बहुत बाद में होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो निर्मला सीतारमण के हाथ में भी नहीं थी, तो इसलिए कहा जा रहा था कि कुछ ऐसा उनको करना चाहिए
जिससे भारत का आम आदमी भी राहत की सांस ले, कॉरपोरेट जगत भी राहत की सांस ले, और जो ट्रंप से डील नहीं हो रही, जो दूसरे देशों से एफटीए हो रहे हैं, उसके कारण भारत के निर्यातकों को, आयातकों को नफा नुकसान कितना होगा, उसकी कहीं ना कहीं कुछ कुछ भरपाई करने की कोशिश की जाए। ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। निवेशकों का, एफडीआई में निवेशकों का विश्वास और ज्यादा बढ़े, वो पैसा लगाने के लिए भारत को देखें। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सारे उपाय किए जाने चाहिए थे, जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री सुझा रहे थे। उस तरफ शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया, या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के हाथ बंधे हुए थे, या फिर वो इंतजार कर रही हैं। ये बजट दरअसल इंतजार वाला बजट है। इंतजार किस बात का है? 3-4 चीजों का इंतजार है कि एक डॉलर के मुकाबले रुपया और कितना नीचे गिरता है, या रिजर्व बैंक क्या 91, 92 पर थाम लेता है, या 94, 95 तक चला जाता है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है या नहीं होता है? होता है तो क्रूड ऑयल कितना प्रभावित होता है खाड़ी देशों का, उससे क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना रेट बढ़ता है, कितना डॉलर प्रति बैरल बढ़ता है, उसका इंतजार कर रही है। ट्रंप से डील होती है, नहीं होती है? ट्रंप कम से कम अभी 25% टैरिफ जो रूस से तेल कम खरीदने के कारण भारत पर से हटा दिया जाना चाहिए था, अभी तक हटाया नहीं गया है। उल्टे ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि रूस से अब भारत तेल नहीं खरीद रहा, तो भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भाई हम तय करेंगे किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना है। और वेनेजुएला का क्रूड ऑयल तो बहुत मोटा है, बहुत ही थिक है, उसको सफाई करने में, उसका शोधन करने में बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और पैसा बहुत खर्च होता है। और भारत में कहा जाता है कि अंबानी की रिफाइनरी ये काम कर सकती है, तो क्या ट्रंप की मजबूरी है? और ट्रंप क्यों अनाउंस कर रहे हैं? रफीक जकारिया एक शो में कह रहे थे CNN के कि उनको अमेरिका के एक ऑयल वाले इंडस्ट्री के एक बड़े आदमी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल का रेट है $60-62 प्रति बैरल है, और वेनेजुएला का तेल निकालने में, उसको शोधन करके बेचने में करीब $75 खर्च हो जाएंगे प्रति बैरल। तो कौन खरीदेगा उनका तेल? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इंतजार वाले बजट की। तो 25% ट्रंप ने कम कर दिया, तो बजट नए सिरे से बनाना पड़ सकता है निर्मला सीतारमण को। 25% जो टैरिफ भारत पर मूल रूप से लगी थी, उसमें डील हो जाती है, तो डील किस तरह की होती है, भारत क्या क्या रियायतें देता है, उसके हिसाब से कुछ चीजें तय होगी। और डील अगर 25% पर हो गई, तो या 20% पर हो गई, या 15% पर हो गई, या 10% पे हो गई, तो उसके हिसाब से बजट को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आधा अधूरा सा बजट लगता है, और इंतजार वाला बजट मोटे तौर पर नजर आता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।